सभी मतदाता साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी ने अपना गणना फॉर्म भरकर हमारे बीएलओ साथी को तय समय पर जमा कर दिया होगा। साथ ही आपने उन्हें भरपूर सहयोग दिया था। आपके इस सहयोग के लिए मैं संदीप परिहार, विधानसभा 165 सुसनेर, जिला आगरमालवा की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आप सभी ने अपना गणना फॉर्म भर दिया है और उसे बीएलओ को जमा कर दिया है। साथ ही आपने उसकी एक पावती के तौर पर उसका एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख भी ली होगी। साथ ही हमारे मन में एक संशय या एक प्रकार की एक दुविधा रहेगी कि क्या हमारा फॉर्म संबंधित अधिकारी द्वारा डिजिटलाइज किया या नहीं किया गया। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रक्रिया लेकर आया हूं जिसे देखकर आप घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आपका वह गणना फॉर्म भरा गया या उसे पूर्णतः डिजिटलाइज किया या नहीं किया गया है। तो आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम आप किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल पर आप जाएं। यहां पर जाने के बाद आप यहां पर ईसीआई जैसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहां पर आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जिस पर लिखा रहेगा वोटर सर्विस पोर्टल अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर यहां दो विकल्प है, लॉग इन एंड साइन अप। यदि आप पहली बार इस साइट का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहां पर साइन अप कीजिए। साइन अप करने का मतलब आप अपना नंबर इस पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे। आप जैसे यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपकी मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी गई है। दूसरे नंबर पर ईमेल एड्रेस, वह ऑप्शनल है अर्थात वैकल्पिक है। आप मोबाइल नंबर डालकर दिया गया कोड डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक उस संबंधित नंबर पर ओटीपी आएगी और ओटीपी आने के बाद आप अपना नंबर रजिस्टर्ड कर पाएंगे। जैसे आपका नंबर रजिस्टर्ड होता है साथियों तो आप इसी के पास वाला विकल्प लॉगिन जो दिया गया है आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आप यहां पर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल या ईपिक, चूंकि आपने मोबाइल नंबर को दर्ज कर चुके हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, संबंधित कोड को डालिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पुनः एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आप यहां पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे तो आपका यहां पर एक पेज खुलकर आएगा जहां पर आपका नाम मेंशन रहेगा। यानी साथियों आपने इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर अपनी लॉगिन कर ली गई है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको एक हरे रंग का ऑप्शन आएगा, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी अपना गणना फॉर्म भरें। साथियों आपने गणना फॉर्म दो तरीके से भरा होगा। कुछ साथियों ने ऑफलाइन अर्थात बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर कर दिया और कुछ साथी ऐसे भी होंगे हमारे मतदाता जिन्होंने घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर के माध्यम से अपना गणना फॉर्म भरा होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि ऐसा साथी जिसने ऑनलाइन तरीके से अर्थात घर बैठे ही गणना फॉर्म भरा है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पास एक पेज खुलकर आएगा जिसमें सिलेक्ट स्टेट अर्थात अपने राज्य का चुनाव करना है। राज्य जहां पर संबंधित जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है उनके नाम प्रदर्शित होंगे, उनमें हम चयन करते हैं। चयन करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, उसके पास में ऑप्शन जिसमें हमें अपना ईपिक नंबर डालना है। यहां पर हमारा वर्तमान का जो ईपिक नंबर है वह डालेंगे और सर्च करेंगे तो सर्च करने पर इस प्रकार आपकी पूरा एक विवरण खुलकर आएगा कि आपका नाम क्या है, ईपिक नंबर क्या है, सरल नंबर, भाग का नाम, विधानसभा का नाम और प्रदेश। साथ ही साथ आपके संबंधित बीएलओ का नाम और नंबर भी यहाँ प्रदर्शित होगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आप दर्ज कर चुके हैं वह दिखाई देगा और उसके पास में ग्रीन कलर का ऑप्शन रहेगा सेंड ओटीपी। तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको ओटीपी प्राप्त होगी, वेरीफाई कीजिए।
और वेरीफाई करने के बाद आपका जो गणना फॉर्म आपने यदि ऑनलाइन माध्यम से भरा है तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। अगर आप संतुष्ट है कि हाँ मेरा फॉर्म भर चुका है तो आप यहां से अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार आप जांच पाएंगे कि मैंने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है वह आयोग की साइट पर अपलोड हुआ या नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि आपने अपना गणना फॉर्म बीएलओ साथी को दिया है तो यहाँ पर हम प्रदेश का चुनाव करेंगे, यहाँ पर इपिंग नंबर डालेंगे और ये जो रिसेट लिखा हुआ है, रिसेट का अर्थ साथियों यहाँ है कि आप यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का, अपने घर के प्रत्येक सदस्य जो मतदाता हैं उनका इपिंग नंबर यहाँ डालकर आप चेक कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर डिटेल डालकर जैसे चेक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, यूर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, आपका फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट यूर बीएलओ, यदि आपको और कोई जानकारी लेना है तो अपने संबंधित बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार के लोगों का जो मतदाता हैं उनके गणना फॉर्म के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गणना फॉर्म को लेकर जो असमंजस दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आपको मेरे द्वारा समय समय पर जो वीडियो भेजे जा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए यदि आपको उपयोगी लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।